यं सन्निवा समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वैराग्यो बुद्ध की प्रमाण कटुआ करती नहीं अयन्ने जगलेन शासनरता कर्मीति मीमांसे कहा तो यमनो विरधाति वांछिते फलम कहियो तेना कोवरी। देवालय के 11 महावीर भगवान की बाबुली भगवान की चतुर्वर्ती भगवान की चिंतामणि पासनाथ भगवान की ज्ञानियों के ज्ञान में तू ध्यानियों के ध्यान में तू संगीतों की दान में तू आनंद के विराजी सुगतों की बुद्धि में तू शिवजी की रिद्धि में तू ब्रह्माजी की ब्रह्म में तू ज्ञान की राजी विष्णु के साथ में तू राम हनुमान में भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी वैशेषिक शंख चार वाक मत जनियो अमित मति मान बन के विराजी तथा संगई जनवानी माता नाचर भगवान की सदी के चाल चक्रवर्ती तेरी बत्तालीस आचार्य श्रमणी गुरुवर सिद्धांत सागर की माम शिक्षा ज्ञान श्रमणी आचार्य शिशु सागर की महाराज कमला करुण राज धर्मानुरागी भव्यात्माओं पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। निगुण से लेकर मनुष्य पर्याय तक की यात्रा और मनुष्य पर्याय में भी उत्तम देश, उत्तम संगति और उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम धर्म सब कुछ। अभी कहाँ है? सब कुछ अनुकूलता होने की बात भी कमी कहाँ है? अपने आप से पूछें। जिस धर्म संस्कृति में हम उत्पन्न हुए, इसको प्राप्त करने के लिए हमने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की। ऐसे नहीं मिल गया मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन में भी इतनी सुपरिता। मनुष्य तो बहुत लोग हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कोई भीख मांग रहा है, अपने आप को और यहां रख देगा। इससे पता लग जाएगा हमका। पर यहां आए कैसे?
स्वामी समंतभद्राचार्य में रत्न त्रिमल साहब का 4वें कार्यक्रम उच्चैन भूतम प्रणते, नमस्कार करने मात्र से उच्च पुत्र की प्राप्ति होती है। पिछले दिनों से हम लोग पंच नमस्कार महामंत्र का महात्म्य सुन रहे हैं। परमेश्वरों को नमस्कार करने मात्र से उच्च बुद्धि की प्राप्ति होती है, हम अनुभव करते हैं। रास्ते में जब चलते हैं, देव की दरिद्री महिला पुरुष सड़क पर लोग निवेदन करते हैं, प्रभु हम बड़े दुखी हैं, परिवार से दुखी हैं, शरीर से दुखी हैं, धन से दुखी हैं, बहुत दुखी है, हमारा आशीर्वाद दो। ऐसे ही हम लोगों ने अपने गुरुओं के सामने कहीं दुख हुए, नमस्कार कर लिया होगा, उनका आशीर्वाद मिल गया, यहां तक वो शायद नमस्कार की शक्ति में क्या आज का दिन उस नमस्कार की शक्ति का दिन। जिनकी कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे, संसार में दो ही घटनाएं विशिष्ट घटी। एक राखी और दूसरी वैरी, एक मोदी एक वैर की। नैनी और राजू की कहानी भील पर्याय से शुरू हुई। नैनी का जीव भील था, राजू का जीव भील। जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे हैं। उस भील ने पहली बार मुल्ला को देखा। उसने धनुष पर तीर चला दी, मारने की, लेकिन भीली कहने लगी, प्रभु ये वन देवता है, ये वन के देवता है, इन्हें मारने से उस भील ने धनुष बाण नीचे रख करके गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव ने उन्हें तत्वोपदेश दिया। तत्वोपदेश क्या? हिंसा का त्याग। अष्टमी चतुर्दशी के व्रत देखिए आप, उस नारी ने उसे भगवान बनाया। उस नारी के संबोधन से उनके जीवन में
व्रतों का संकल्प आया, लेकिन व्रत का नियम तो लिया, 8वीं और 5वीं और 14 एक भी व्रत नहीं किया और असमय मृत्यु बिजली उल्कापात से हो गई और वह जीव पर्याय होगा। ये नैमी राजुल का संवाद प्रेम मोह राग 10 भाव तक चलता है और एक दिन वह भील नैनी बन गया, बिजली राजू बन गई और कल्याण की मार्ग। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की कहानी उल्टी, 2 भाइयों का बैर, बैर तो केवल छोटे भाई में था, बड़े भाई से द्वेष उत्पन्न हो गया, उसकी पत्नी के कारण। कहानी पुराण चरित्र हम पढ़ते नहीं, हमने अनर्थ की बातों को अपने मन और मस्तिष्क में इकट्ठा करना है। कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन कमठ एक तरफा बैर रख करके अपनी ताली बजाता रहा और भी भगवान बन गए, मरभूति भगवान बन गया। सबसे ज्यादा मंदिर, सबसे ज्यादा मूर्ति, सबसे ज्यादा पूजा और सबसे ज्यादा व्रत कौन से भगवान के होते हैं? आप लोग तो बहुत ठंडा लोग। पार्श्वनाथ भगवान की महिमा बड़ी महान और जैन धर्म की हर मंदिर में बैठ गई है। ऐसा कोई मंदिर नहीं मिलेगा इसमें पार्श्वनाथ भगवान की एक मूर्ति नहीं। एक तो होगी, एक के साथ 2, 4, 10 भी हो सकते। अपवाद नियम होगा कहीं मणिनाथ भगवान की मूर्ति। अब तो थोड़े से हमारे गुरुओं के प्रताप से मुनिशुभ्रनाथ चमक रहे और थोड़ा सा हम कर दें कि मल्लिनाथ भगवान का कलश का चिन्ह है और मल्लिनाथ भगवान की पूजा तुम्हें लाभ हो जाए तो सब पार्श्वनाथ भूल जाओगे और मुनिशुभ्र भूल जाओगे।
भूल गए लोग, पारनाथ की पूजा करते थे। पारसनाथ दिनेश्वर पूजो रविव्रत के दिन भाई, और सुख संपत्ति बहु ध्यान में मत लगाए। व्यक्ति अपने पंचेंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए व्रत नियम करता है। जबकि व्रत नियम परिणाम विशुद्धि के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए होना चाहिए। परंतु बिना प्रलोभन के संसारी जीव बिना फायदे के कोई काम करना नहीं चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने, पंडित विद्वानों ने सबसे प्रारंभिक प्रलोभन दिया संसार सुख का। क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला ने लोग निकल जीवन। बस यही चूक हो जाती है कि जब सुख समृद्धि बढ़ जाती है तो व्यक्ति उस नौकर, उस निमित्त को भूल जाता है। वो ये सोचता है कि मैंने कमाया, ये मैंने दिया, ये मेरा। क्या है मेरा बताइए? ये शरीर भी अपना नहीं, ये शरीर भी मालूम कहां से है कि माँ बाप के द्वारा दिया हुआ शरीर, ये पुण्य परमाणु के द्वारा मिला शरीर, ये अपना नहीं। पर हमने अपने मन और मस्तिष्क में अपना मान लिया। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र संघर्षमय और संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। जब तक हम अपने जीवन में संघर्ष करना ना सीखें, एक नीति वचन, जो युवक रोया नहीं वह जंगली है, और जो वृद्ध हंसा नहीं वह पशु है। जो युवक रोया नहीं वो जंगली है, और जो वृद्ध हंसा नहीं वो पशु है। चिंतन किया तो उस युवक को जंगली क्यों कह दिया? जब व्यक्ति संघर्ष करता है, बहुत रोना आता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष नहीं करता, संघर्ष बाहर से नहीं अपने आप से करता।
आज का दिन अपने आप से संघर्ष करने का दिन है। अब छोटे छोटे बच्चे मिले, महाराज जी आज हमारा उपवास, बच्चे बैठे उपवास किया। किससे संघर्ष करना? आज भोजन और भूख का संदर्भ। भूख कहेगी भोजन, आप कहेंगे आज नहीं मिलने वाला, आज तो तुम्हारा व्रत है। भूख तेज हो जाएगी, रोना आएगा। उस दिन बताया था जल से पतली भूख। आंसुओं का अनुपात पानी से भी पतला होता है। हम अपनी इन कसायों के साथ संघर्ष, कर्मों के साथ संघर्ष करते हैं। हम बाहर की गए अपने आप से संघर्ष करना सीख जाए। भगवान ने पर संघर्ष करने के लिए बाहर का नौकर भी चाहिए। ये ध्यान रखना। एक बीज, एक छोटा सा बीज भूमि में बोया जाता है, उसमें मिट्टी कितनी हो जाती है, और वह छोटा सा बीज संघर्ष करके उतनी मिट्टी को फोड़ करके और पौधा बन जाता है, वृक्ष बन। ये उस बीज का संघर्ष है जो अपने आप में संकल्पित है कि मुझे वृक्ष बनना है। बीज वृक्ष बनने का संकल्प लेता है तो संघर्ष करता है। एक पानी की बूंद मोती बनने का संकल्प लेती है तो संघर्ष करती है, और स्वाति नक्षत्र दीप में जाकर की मोती बन जाती है। जितने भी प्रभु परमात्मा ईश्वर भगवान बनते वे अपने आप से संघर्ष, अपनी कसायों से संघर्ष। हमें अपने आप से संघर्ष करना, अपनी कसायों का निरीक्षण करना। यह वैर महादुखदाई है, यह वैर न वैर मिटाता है, यह वैर ही इस प्राणी को होता है। लड़ाई की जड़ थी, जड़ जोर को जमी, जिनके कारण वैर होता है। जड़ का मतलब कि वस्त्र, आभूषण, भोजन, पान, और जोर का मतलब स्त्री और जमीन, ये सब की लड़ाई की। प्राचीन काल में भी
जिस भी देश का पतन होता है किसी को बर्बाद करना है, उसे सुरा और सुंदरी का व्यसन लगा दो, कितना ही बड़ा धनाढ्य हो साहब। मरभूति की पत्नी पर कमठ का मन चल गया, अपनी भाई पर षड्यंत्र रच दिया। उसका भाई मरभूति राजा के कार्य से युद्धभूमि में गया था और यहाँ उसे अवसर मिल गया और उसने छल से उसके साथ गलत करना चाहा। राजा को इस बात की सूचना मिली, उसने कमठ को काला मुंह करके राज से बाहर निकाला। वो करता गया, राज के बाहर निकल गया और एक तापसियों के आश्रम में पहुंच करके तपस्या करने लगा। बहुत बड़ी चट्टान उठा करके ऐसे खड़ा। जब मरभूति युद्धभूमि से लौट के आया और उसे ये सूचना मिली अपने भाई के मौत के कारण, वो अपना प्रतिवेदन कुछ कर रहा था, लेकिन कमठ ने विचार किया और उसके ऊपर बड़ी सुलभ डाली, वहीं प्राणा। बस इसी भाव से वो दोनों का हिसाब किताब लगता है। मरभूति मर के स्वर्ग जाता रहा, तिरंज बनता रहा, मनुष्य बनता रहा और वह कमठ का जी नरक जाता रहा, तिरंज बनता रहा, नरक जाता। किसने बना दिया? वासना। बार बार ये जीवन को, अपने जीवन को संबोधित करो। ये गुरु मंत्र जपो, हे आत्मन, भोग और भोजन तो जिस योनि में जाएगी उसी योनि में मिल जाएगी। सारी सृष्टि, सारे प्राणी मात्र भोग और भोजन के लिए पीछे तो दौड़ रहे हैं। जानवर कौन सा मकान बनाने के लिए दौड़ रहा है? सुबह से शाम तक भोजन भोग के पीछे दौड़, और वही कार्य हम लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं जा रहे, तो उसमें हमें कोई असर नहीं। ये मनुष्य पर्याय भोग और भोजन के नियंत्रण के लिए मिली है। आज भोजन का नियंत्रण उपवास के द्वारा। क्यों जरूरी उपवास? जिस दिन जीवन में संघर्ष आए, आपत्ति विपत्ति आए, यदि हम लोगों ने अभ्यास के द्वारा भूख प्यास को जीता है, तो हमारे जीवन में कभी भी वह परिस्थितियां आ सकती हैं। अपने जीवन के लिए 3 बातों का हमेशा ध्यान रखो। पहला,
कभी भी जीवन में मृत्युदंड हो सकता है। मृत्युदंड का निमित्त कुछ भी हो, सूली हो, फांसी हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो सकता, अपने आप को तैयार रखें, मृत्यु से डरना नहीं। मुश्किल है मौत, आज मौतों से, मौत आने के पहले क्यों मरे जाते, मृत्यु से कभी घबराने की बात नहीं। मृत्यु दंड के लिए, मृत्यु के लिए हमेशा मुकाबला करने के लिए तैयार। दूसरा, देश निकालने के लिए तैयार है। हम हमेशा पढ़े लिखे बच्चों को एक सूत्र बता देते हैं, सर्विस करते हैं, उन्हें भय रहता है हमारी नौकरी छूट, बॉस नौकरी से निकाले। हम उनसे कहते हैं हमेशा बिना तारीख का लेटर स्टीव का तैयार रखना। बॉस ये कहेगा कल से ड्यूटी पर नहीं, उससे ये बात पूछना कि क्यों। अपना कागज निकाल करके साइन करके उसी तारीख का कि सर कल तो बहुत देर हो जाएगा, आज और अभी ये लो। अपनी मनोमन इस बात के लिए तैयार। और तीसरा अपवाद, अवर्णवाद। कोई भी हमारे बारे में कुछ बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी मान सकता है। आजकल लोग नहीं, सब रामचंद्र के बड़े भैया हो क्या, रामचंद्र के बड़े भैया। सीता ने संदेश भेजाया, तब कृतांत वक्र सेनापति उसे जंगल में छोड़ने पहले बहुत रोई सीता, फिर थोड़ा पश्चाताप हुआ, इसमें राम का क्या दोष, मेरे ही धर्म का दोष, राम का क्या दोष, अपने ऊपर ले लिया। फिर एक संदेशा दिया, जो तुमने किया बहुत अच्छा किया। किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर और तुमने तीर्थ यात्रा की बहाने मुझ गर्भवती इस स्त्री को जंगल में छुड़ाया, कोई बात नहीं। लेकिन अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव इस आत्महितकारी धर्म की निंदा करें, इसमें दोषारोपण करें, तो तुम इस प्राण प्रिय धर्म को मत छोड़ देना। आज क्या हुआ, हमारे बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई भोजन पद्धति, आहार की विधियां सब खो गई।
हमारे पंडित आशादत्त सूरी हमारी समाज के इतने प्रतिष्ठित विद्वान थे। इन प्रमादी लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने उसकी निंदा की तो हमने उसको छोड़ा। शकल कीर्ति आचार्य, ये तो बहुत बात नहीं है। पूज्यपाद आचार्य, रवि शयनाचार्य, जटा सिंह नंदी आचार्य, जिनसेन आचार्य प्रथम हरिवंश पुराण के, द्वितीय आदि पुराण के, पद्मनंदी आचार्य, इन सबने जो पूजा विधान लिखे कहां चले? केवल मिथ्या दृष्टि प्रमादी लोगों की आलोचना से तुमने अपना धर्म छुड़ा। हम तो बात, हमें नहीं मालूम में कोई दिक्कत हो, क्या फर्क पड़ रहा है? हम अपनी बात मनवाने के लिए संसार में नहीं आए, अपनी बात मनवाने के लिए आपके बीच में नहीं आए। हम उन पंडित आचार्य की बात, उन पूज्यपाद आचार्य की बात, उन सकल कीर्ति आचार्य की बात, रविशंकर आचार्य की बात, बड़े आचार्यों की बात क्यों? आपको तो समय नहीं पढ़ने का, सुनने का, समझ में नहीं आता। बात तो वही समझ में नहीं आती। वो प्रमादियों की, कसाई लोगों की, अवृत्ति लोगों की बात जल्दी समझ में आ जाए, जिनके जीवन में कोई व्रत नहीं, कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई आचरण नहीं, उनकी बात समझ में। जो सही है, तपस्वी है, ज्ञानी है, उनकी बात समझ में क्यों नहीं है? बात तो समझ में, क्योंकि वह अवृत्ति व्यक्ति, असहनी व्यक्ति आपकी कसाई को अपने में मिला है, अपनी कसाई को आपके अंदर डाल देता है, इसलिए वो समझ में आता है। हमारी और आपकी कसाई में चिंदी, इसलिए समझ में नहीं। जब तक जीवन में अनुव्रतों का अंगीकार नहीं होगा, अमृतचंद सोनी ने पुरुषार्थ निपाय ग्रंथ में लिख दिया, धर्म देशना सुनने का अधिकारी अष्टमूल गुणधारी। केवल सुनने का अधिकारी, ध्यान रखना, अष्टमूल गुणधारी। तो जो सुनने का अधिकारी, स्वभाव में बैठने का भी काम प्रेम पारंपरिक, केवल प्लेटफार्म टिकट का पैसा लगता है तो फिर गाड़ी में बैठना हो तो सोचो। और जो धर्म देशना करने वाला है वो तो महावती ही होना चाहिए। आवृत्ति की बात सुन रहे और हमें हाथ मिला बात। पंडित बनारसीदास जी ने समय साल की पढ़ी, उस पर छंद बना दिए, समय साल नाटक कर दिया, विश्लेषण कर। एक दिन विचार करने लगे, अरे आत्मा की अनुभूति मुनिराज को ही, मुनिराज को आत्मा की अनुभूति। वो अपने 2-3 मित्रों के साथ, जो उनके सहपाठी थे, सुनते थे, पढ़ते थे, मंदिर के एकांत स्थान में कमरे में बंद हो गए, द्वार बंद कर लिए, कपड़े उतार करके केवाड़ों की संदों में लगा दिए।
देखनी और 3 दिन तक वहां बैठे भूखे प्यासे। जब वो तो जानते हैं भूख प्यास में क्या होता है सब। 3 दिन बाद जब वो बाहर निकले उन्होंने एक दोहा बनाया, करनी को फल मिट गयो, मिलो न आत्म स्वाद, भई बनारस की दशा, जैसे ऊंट को पार। हमने बहुत सारे विद्वानों से पूछा ऊंट का पाद क्या है? बनारस जाति ने अपनी दशा को ऊंट के पाद से उपमा, करनी को फल मिट गयो, मिलो ना स्वाद। मैं मुनिराज बन करके 3 दिन तक कमरे में बैठा रहा, मुझे आत्मा का सुख। मेरी दशा तो ऊंट की पाद जैसी हो। एक व्यक्ति ने बताया ऊंट का पाद का मतलब होता है ऊंट जब गैस निकालता है ना ऊंचा होता, इधर पाद पर बनारसी दादी ने उनके पास से अपने जीवन चक्र पाद का मतलब पैर होता है। अब ऊंट का पैर कैसा? तो बहुत सॉफ्ट होता है, आंकड़े की अकोबे की जो लकड़ी होती है ओली होती है, ओली पतली ओली, ऐसी उसका पैर की हड्डी बहुत पतली है। और यदि वो टूट जाए, हाथी का पैर टूट जाए, फिर उसका ऊंट का पैर टूट जाए, तो संसार की किसी सर्जरी से जोड़ता नहीं। अगर पैर नहीं जुड़ेगा तो ऊंट वाले का काम का क्या है? ऊंट वाला भी उसे ऐसे ही छोड़ देगा। तो जब तक उसकी शक्ति रहती है 3 पैर से उचक उचक के कई पत्ते खा लेके खा लिया, ना वो बिक सकता है ना वो घर में रह सकता है। उससे तुलना की कि मैं 3 दिन तक ऐसे बाबा जी बना बैठा रहा, ना गृहस्थी दान पूजा जो करता था वो हुई, और ना जो साधु जीवन का जो स्वाद मिलना चाहिए वो मिला। मैं तो ना इधर का रहा। बचपन में एक मुहावरा सुना, धोबी का कुत्ता। ये धोबी का कुत्ता क्या है जानते हो? जो घूमू करता है ना वो कुत्ता नहीं। प्राकृत भाषा में जो लकड़ी का कूटना होता है ना, जिससे कपड़ा धोता है धोबी, तो प्राकृत भाषा में उसे कुत्ता कहेंगे। तो धोबी का कुत्ता घर का भी नहीं और घाट का भी नहीं। जब धोबी अपने कपड़े धो लेता है तो उस कूटने को क्या करेगा? घाट पे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि घाट पे छोड़ेंगे तो पानी में बह जाएगा, या कोई वैसे ही ले जाएगा पानी में फेंक दे। और घर ले जाने कितनी दूर ले जाए, फिर जाना पड़े, इतना लंबा कूटना होता है। और घर ले गया, चलो भूल से घर ले भी गया, और घर में कोई लड़ाई,
या तो घरवाली मुझे कूटेगी या मैं घरवाली को कूटूंगा। तो क्या करता है, उस कूटने को रास्ते में कोई झाड़ी होती थी उसमें डाल दे। पैसे लकड़िया की चोरी थोड़ी पहले से करती, वो लकड़ी वही डाल दिया, घर आ गया। पर घर से जब गया तो रस्ते में उठाया तो ले गया। तो लोभी का काजू होता है ना, घर का उतना घाट का। तो ऐसे ही बना सीताज के जीवन की घटना। हम लोगों के जीवन में ये पर्व सहिष्णुता का पर्व है, सहनशीलता का पर्व है। उनके जीवन से हम कुछ सीखें, प्रार्थना भगवान के जीवन से कुछ सीखें। किस चीज से बैर हो रहा है? केवल विषय कसायों की वस्तुओं को अधिकार करने से बैर, जड़ वस्तुओं से बैर। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भैया जड़ के कारण हम चेतन से बैर बांध लेते हैं। अपनी कसायों को तोलें। जो कसाय 6 महीने से अधिक चलती हो अनंत अनुबंधी के खाते में जाती, फिक्स डिपॉजिट हो जाता, सेवन काउंट होता है। संजनन कसाय तो डाल निकालो, खा लो, पी लो। और तुमने फिक्स कर दी तो चक्रवर्ती ब्याज हो। इतनी सी बात हमें आज समझी, चाहे अनंत काल बाद समझी। ये महापुरुषों का जो संघर्षमय जीवन हमें शिक्षा देता है। महाराज हम जो बिल्कुल सही है, कोई सामने वाला है हमेशा महाराज मेरे मन में तो कुछ नहीं है सामने वाले। हमने कैसे जान लिया कि सामने वाले के मन में, और हमने कैसे समझ लिया कि हमारा मन बिल्कुल सरल। कहीं तो हमारी अपनी चूक है। मधुबुद्धि की कोई गलती नहीं, फिर भी वह झूठा। व्यवहार की परंपरा में यही, बड़े बनने के लिए बहुत कुछ सहन करना। जो पिटता है, उठता है, छिलता है, वह बड़ा बनता है। जो पीटता है, पिटवाता है, वो शैतान बनता है। और जो पिटता है वह भगवान बनता है। एक मिट्टी उठती पिटती है तो खड़ा बनती है, एक पत्थर छिलता है, टकता है तो मूर्ति बनता है। एक लकड़ी छिलती है, कटती है तो पुतला बन जाती है, आकार बन जाती है। हम भगवान बनना चाहते तो उनके जड़ द्रव्यों से सीखें।
जंग लगे अपने जीवन को, जंग लगे अपने जीवन को उन हाथों में अर्पण कर दो जिन हाथों ने लोहे को भी पारस रेशम बनाया। पारस में प्रभु आप में, पारस में प्रभु आप में, बस इतना अंतर जान। पारस पत्थर और पारस, पारस में प्रभु आप में, बस इतना अंतर जान। वो लोहा सोना करे, वो लोहा सोना करे, प्रभु करे आप समान। वो लोहा सोना फिर भी बताया था, रोज बताया कि वो लोहे का टुकड़ा सोना कैसे बनता है। उस लोहे के टुकड़े में जंग ना लगे, बस। और हम भगवान कैसे बनेंगे, परमात्मा कैसे बनेंगे? मन के अंदर से विषय कसाई की जंग निकाल दीजिए। जंग युद्ध को भी कहते हैं, जंग छिड़ गया, युद्ध छिड़ा। अब चल रहा है सब एक दूसरे की जमीन को हड़पने के लिए, कब्जा करने के लिए। अब दुनिया में अपने मन की जंग निकाल दीजिए। विषय कसायों की जंग लगी हुई है और उसी के लिए जंग छिड़ी हुई है। इससे अपने आप को भ्राम कर लीजिए, पारस बन जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। ये जीवन के चरित्र, उनके जीवन के चरित्र हमारे जीवन को नई शिक्षा देते हैं। प्रभु समय मिलने पर चर्चा करेंगे। जब पार्श्वनाथ भगवान की जय।